ईशिता और रमन के बीच में अब दूरियां बढ़ने लगी है। तभी यहाँ पर रमन सुबह सुबह ही ईशिता के रूम में आता है और अपने कपड़े लेकर रोमी के रूम में चला जाता है सुबह नहाने के लिए। तभी ईशिता को देखता है तो ईशिता सोई होती है। यहाँ पर ईशिता को बिना कुछ कहे वो अपने सामान लेकर रोमी के रूम में चला जाता है। तभी ईशिता को जाग आती है और देखती है कि बहुत टाइम हो चुका है, 7:10 हो चुके हैं और अभी तक मैं सोई हुई हूँ, रमन आया नहीं है अब तक रूम में। ईशिता सोचती है क्या यहाँ पर ईशिता अपनी रमन की बेड की तरफ देखती है और सोचती है कि रमन कहाँ पर गए हैं। तभी यहाँ पर जो घर की नौकराइन होती है वो आती है। ईशिता उससे पूछती है कि रमन कहाँ है। तभी वो कहती है कि रमन भैया तो रोमी भैया के रूम में नहा लिया है और मुझे कपड़े रखने के लिए बोला था, तो वहीं पर तैयार होकर वो ऑफिस चले गए हैं। ईशिता सोचती है कि रमन ऐसे कैसे कर सकते हैं, कल रात भी मुझे कितना सुनाया रमन ने। वही दूसरी तरफ ईशिता के माँ बाप अब लोहड़ी की पूजा की तैयारी कर रहे हैं और ईशिता की माँ कहती है कि यहाँ पर अभी हमारी बेटी की पहली लोहड़ी है और रमन और ईशु की, तभी हमें तो सोने की चेन करनी होगी। तभी ईशिता के पापा के पास पैसे नहीं होने की वजह से वो अपनी रिंग बेच देता है और सोने के 2 चेनें बना लेता है। तभी यहाँ पर सिम्मी कहती है कि आज भाभी और भैया की पहली लोहड़ी है और हमें ये त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाना है। रोमी कहता है कि हमारे घर से आदित्य गया तो मम्मी और पापा बहुत नाराज़ है और हम भैया भी। तभी ये तीनों भाई बहन यहाँ पर बैठकर बात कर रहे होते हैं कि हम इस लोहड़ी पर बहुत धूम करेंगे, पर आदि होता तो बहुत अच्छा होता ना। ईशिता भाभी की पहली लोहड़ी है। तभी ईशिता पीछे से सुन रही होती है सब कुछ। तभी यहाँ पर रमन का पापा आता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम क्या बात कर रहे हो। तभी ईशिता सोचती है कि रमन सुबह सुबह ही चले गए मुझे बिना बताए। तभी घर में बातचीत होती है कि रमन की माँ घर में नहीं होती है। तभी यहाँ पर ईशिता कहती है कि मैं सबके लिए चाय बना देती हूँ। यहाँ पर ईशिता सोचती है कि मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ, एक बार सॉरी बोल ही देती हूँ, क्या जाता है सॉरी बोलने से। तभी यहाँ पर शगुन ईशिता की राह देख रही होती है। वो सोचती है कि कब आएगी ईशिता मुझे सॉरी बोलने के लिए और मैं कब उस घर में जाऊँ। वैसे ही बेल बजती है, वो दरवाज़ा खोलती है तो रमन की माँ होती है। रमन की माँ कहती है कि मैं मेरे पोते को विश करने आई हूँ और उसे घर ले जाने के लिए आई हूँ, मेरे पोते के बिना मेरा मन नहीं लग रहा है, कहाँ है मेरा आदि। तभी यहाँ पर शगुन कहती है कि हाँ मम्मी जी मैं बुलाती हूँ। तभी यहाँ पर आदि आता है और अपनी दादी से मिलता है। कहती है कि तुम घर चलो मेरे साथ और देखो मैंने कितनी तैयारियां करके रखी थी, तुम्हें घर ले जाने के लिए मैं आई हूँ पुत्र, यहाँ पर तुम मेरे साथ घर चलो, बहुत धूमधाम से हम लोहड़ी का त्यौहार मनाएंगे। तभी आदि कहता है कि नहीं दादी, मेरी मॉम की वो ईशिता आंटी बार बार इंसल्ट करती है और उस घर में मैं कभी नहीं आऊँगा, जब तक मेरी मॉम से सॉरी नहीं बोलेगी तब तक मैं तो उस घर में आने वाला नहीं हूँ। तभी यहाँ पर उसकी दादी उसके पास बैठकर रोती है और कहती है कि नहीं पुत्र, मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लगता उस घर में, तुम आए थे तो कितनी खुशियाँ थी, अब तुम यहाँ पर आए हो तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तभी ईशिता यहाँ पर सोचती है कि रमन ने मुझसे कैसे बात की थी। तभी यहाँ पर मिहिर रमन को समझाता है और कहता है कि तुम आदि के लिए सारे घर वालों को क्यों दोष दे रहे हो, अब लोहड़ी का त्यौहार है तो तुम्हें तो घर में खुशियाँ लानी चाहिए और बस आदि के लिए ही क्यों इतना टेंशन कर रहे हो। तभी यहाँ पर रमन कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी आदि को घर से ले जाने के। तभी यहाँ पर मिहिर कहता है कि मैंने तो आदि को कभी नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ चलो, मैंने तो सिर्फ शगुन को कहा था और शगुन तुम दोनों के बीच में आना चाहती है, इसी वजह से मैंने उससे कहा था। तभी यहाँ पर घर में धूमधाम से लोहड़ी की तैयारियाँ शुरू हो रही है। ईशिता कहती है कि पापा जी मैं अभी आई 5 मिनट में, मुझे कुछ काम है। तभी ईशिता आदि को लेने के लिए जा ही रही थी। तभी यहाँ पर आदि और दोनों माँ बेटे रमन की माँ के साथ आ जाते हैं। तभी यहाँ पर रमन की माँ कहती है कि ईशिता देखो तुम सॉरी बोल देना, मैं आदि से कहा है कि ईशिता तुम्हें सॉरी बोलेगी। तभी ईशिता सबके पास जाती है और यहाँ पर वो सोचती है कि सॉरी बोलूँ या नहीं, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी इस शगुन से मुझे सॉरी बोलना ही पड़ेगा। तभी ईशिता सोचती है कुछ देर बाद और कहती है कि हैप्पी लोहड़ी आदि और हैप्पी लोहड़ी शगुन। तभी यहाँ पर रमन अपने बेटे को देखता है और बहुत खुश हो जाता है। वो देखता है कि मैं उसका बेटा घर वापस आ चुका है। तभी यहाँ पर जानबूझकर
शगुन अपने बेटे से कहती है कि आदि इशिता आंटी से हैप्पी लोहड़ी कहो और उसे विश करो। तभी यहाँ पर रमन के ऊपर उसकी नज़र जाती है इशिता की, और वो गुस्सा हो जाती है क्योंकि रमन ने कल रात को कितना रूडली बोला था इशिता को। तभी रमन समझ जाता है कि इशिता मुझसे नाराज़ हो चुकी है। तभी यहाँ पर घर वालों की बातचीत शुरू हो जाती है, और आधे आने की वजह से घर वाले काफ़ी खुश हो जाते हैं। और इशिता के माँ बाप आते हैं। तभी ये शगुन कहती है कि हाय आंटी। तभी यहाँ पर इशिता की माँ कहती है कि समदन जी, मैं तुम्हें मिलने आई हूँ, किसी और को नहीं। इशिता की माँ को काफ़ी गुस्सा आ जाता है फिर से यहाँ पर शगुन को देखकर। तभी यहाँ पर इशिता की माँ कहती है कि इशिता को कि इशि तुम यहाँ पर आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। इशिता की माँ इशिता के लिए साड़ी और रमन के लिए कपड़े लाती है और कहती है कि तुम्हारी पहली लोहड़ी है ना, तुम दोनों ये कपड़े पहनकर शाम को हमारे घर आ जाना पूजा के लिए, मैं राह देखूंगी। तभी यहाँ पर रमन की माँ इशिता को साड़ी देती है और कहती है कि इशिता देखो, मैंने तुम्हें भला बुरा कहा है, पर मेरी बात का बुरा मत मानना, और मुझसे गलती हो गई, पर ये साड़ी तुम पहन लेना। तभी इशिता कहती है कि नहीं मम्मी जी, मुझे कोई बुरा नहीं लगा, और आपने जो कहा है वो आपको पोते के लिए कहा था। तभी यहाँ पर रूही अपनी इशिता से कहती है कि इशिता मॉम, मैं आपकी बेटी हूँ और आपकी ही रहूँगी, मैं आपसे कभी सॉरी नहीं बुलवाऊँगी, ना ही आपसे कभी रूठूँगी। तभी इशिता को रोना आता है रूही का प्यार देख के। इशिता रूही को गले लगाती है। ये रमन देख रहा होता है और रमन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। रमन सोचता है कि मैंने इशिता का बहुत दिल दुखाया है और उसे मनाना ही होगा। काश रूही की तरह मैं भी एक पल में सॉरी बोल देता और इशिता मुझे माफ़ कर देती। तभी यहाँ पर इशिता और रूही दोनों रो रहे होते हैं। तभी यहाँ पर रमन चला जाता है, और रमन तैयार होने के बाद इशिता से माफ़ी मांगता है, कहता है कि सॉरी, मुझे माफ़ कर दो इशिता, मैंने तुम्हें कल रात बहुत कुछ सुना दिया तुम्हें। तभी इशिता कहती है कि नहीं, ऐसे कैसे तुम सॉरी बोल सकते हो, मुझे कोई बात की कोई ये नहीं टेंशन नहीं है, और तुम मुझसे सॉरी भी मत कहो। यहाँ पर रमन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इयररिंग लाया हूँ, बिल्कुल जैसे सेम जैसे एनिवर्सरी के दिन रमन ने इशिता को इयररिंग दिए थे, इशिता ने शगुन को दे दिए थे, वैसे ही इयररिंग। पर इशिता नहीं कहती कि मैं नहीं लूँगी, और मैंने पहले तुमसे कहा था कि मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, बस तुम्हारा भरोसा चाहिए। तभी यहाँ पर रमन और इशिता अपने माता पिता के यहाँ पर आती है। यहाँ पर मिहिका और अशोक